आप भी सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका पहली बार है या फिर आप कई बार एग्जाम दे चुके हो, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझिए कि क्या गलतियां आप कर रहे हो या फिर किस तरह से एज अ फ्रेशर आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो भी फर्स्ट टाइम है क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना, बिकॉज यहाँ पे हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं किस तरह से और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों से बचना है ना। भाई बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मैसेजेस भी आते हैं ना कि उन्होंने कई बार एग्जाम दिया है, 2 से 3 बार दे चुके हैं बट स्टिल क्वालिफाई नहीं कर पाए ना। इवन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीटेट में अगर आप देखोगे तो लगभग 20 से 25% ही सिर्फ पासिंग रेशियो है। अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो मत करिए, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए। अभी जो रिसेंट जो आपका है डाटा अपलोड किया गया है सीटेट के द्वारा, जो आपका दिसंबर यानी कि 14-15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, कि वहां पे कितने बच्चे अपियर होते हैं और कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2। ठीक है, खुद से जाकर के देखिए आप, तो आपको रियलाइज होगा कि प्रिपरेशन तो इतनी तादाद में लोग कर रहे होते हैं, जबकि अगर हम सीटेट का पेपर देखें ना तो इतना कुछ नहीं होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें होती नहीं है, बट फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। अगर हम कंपेयर करें एक मान लीजिए KVS हो गया, DSSS भी हो गया है ना, इन सभी एग्जाम से, तो सीटेट तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल बना दे रहा है ना। स्टिल आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसके पीछे ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई ऐसे रीजन है जो कि आप कर रहे हो ना, ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीजों से बचना है आपको, है ना। और ये जो 20-25 % का जो रेशियो बन रहा है ना आपका, ये सिर्फ इस बार ही नहीं है, ये हमेशा से यही चीजें कॉन्स्टेंटली चली आ रही हैं। ठीक है, हमेशा से रेशियो बना हुआ है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में गड़बड़ी है, तो उस चीज को सुधारिए। तो चलिए समझते हैं। स्पेशली मैं पेपर 1 की बात करूंगी, नेक्स्ट क्लास या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 की भी बात करेंगे ना। फिलहाल यहाँ पे हम पेपर 1 को टारगेट कर रहे हैं। सो देखिए, हमें पता होता है कि भाई अगर हम देखते हैं कि कितने मार्क्स का हमारा ये एग्जाम होता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 150 मार्क्स और 150 नंबर, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, सो ये चीजें होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जो भी फ्रेशर होते हैं उनके माइंड में हमेशा ये चीज रहता है ना कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज, आप अभी अपियरिंग में हो, यानी कि DLED कर रहे हो या BEd कर रहे हो या फिर कुछ भी, है ना, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप एनरोल हो चुके हैं, तो आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। आप किस भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो या लास्ट में भी हो, अगर आप दे रहे हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो ये आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ठीक है, ये चीज बहुत डाउट रहता है आप लोगों का, तो वो क्लियर होना चाहिए ना। एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से दीजिए ना पेपर को। तो ये 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें पैटर्न की, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है पूरा, तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? CDP, हर एक की बात करेंगे कि किस तरह से कितना क्या वेटेज रहता है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, CDP रहता है, EVS रहेगा आपका, तीसरा हम बात करें तो मैथमेटिक्स रहता है, और चौथा अगर हम बात करें तो ये लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है। एक लैंग्वेज 1 होता है और सेकेंड आपका लैंग्वेज 2 रहता है। हर एक सेशन में 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये आपको चारों में नजर आएगा। इतना ही इनका जो एक तरह से वेटेज है, इतना रहता है। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके हो। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ CDP की बात करें, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि CDP की प्रिपरेशन आप पहले शुरू कर दें अभी से। खैर, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, एनरोल है, तभी आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, और CDP आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होती है अपने डिप्लोमा में, तो जो चीजें आप पढ़ रहे होते हो ना सेमेस्टर वाइज, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी पढ़नी होती हैं। बस वो जो आपका पढ़ने का तरीका होगा ना, वो थोड़ा पेडागोजी को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। कैसी पेडागोजी, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी अगर आप यहाँ पे क्लास लेना शुरू कर देते हो तो। ठीक है, तो उस तरह से चीजें आपको पढ़नी होती हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं रटना होता है, उसको पेडागोजिकल वे में चीजें आपको समझनी होती हैं। अगर आप पढ़ रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको CDP की समझ होगी। यहाँ पे हम और बेहतर तरीके से, जैसा आपका सीटेट में बनता है, पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं,
पेडागोजी पूछी जाती है, उस तरह से हम चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूँ CDP के लिए स्पेशली हमारा एकदम फ्री बैच लॉन्च्ड है, जहाँ पे आपको एकदम फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं CDP की, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ बिकॉज मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ आप सभी को, है ना। खुद भी मैंने CDET क्वालिफाई किया हुआ है, और ये जो नोट्स है मैंने अपने कभी लिए बनाई थी, अभी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स बन चुकी हैं। मतलब कहते हैं ना, धीरे 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 चीज़ें करके ओवरऑल आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। आप खुद जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां से आप नोट्स देख सकते हो, ठीक है। अभी जो कुछ क्लासेस हुई हैं अप्रॉक्स 6 to 7 क्लासेस, उनके नोट्स मैं आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स है, क्वेश्चन के साथ में आपको लाइक जो प्रीवियस ईयर उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसको जरूर ज्वाइन करें। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर कई बार दे चुके हैं, नहीं हो रहा है ना, तो बिलीव मी ये क्लास आप ज्वाइन करिए, आराम से आप 30 में से 25 प्लस मार्क्स रहेंगे। आप देखिए कुछ लोग जो जिनकी समझ अच्छी है वो 30 out of 30 भी गेन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप 100% अपना दे रहे हो तो 25 प्लस मान के चलिए, जो मैं जितना पढ़ा रही हूँ बस आप उसको पढ़ते जाइए, ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं है ना कि मैम ने कह दिया तो बस वो इनफ हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अपना कहते हैं ना कि 100% देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से पेडागोजी के लिए CDP के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप बस यहीं पे जुड़ जाइए। अब हम EVS की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 15 जो क्वेश्चंस है ना वो आपकी NCERT से बनते हैं, ठीक है। और NCERTs जो है आपकी EVS की क्लास 3rd to 5th में कुछ अपडेट भी हुई हैं। अभी हमने EVS की क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है हम उसे भी शुरू कर देंगे। आप खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये जो EVS यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो आपका कंटेंट से आता है ना, ये 6 थीम्स पे बेस्ड है, और ये थीम्स के बेसिस पे ही हम प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे होता है। और 15 जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके पेडागोजी के होते हैं, ठीक है, 15 आपके पेडागोजी के होते हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आप उनको प्रैक्टिस करोगे और डिटेल में समझेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा। मैथ की बात करते हैं तो मैथ्स ना थोड़ा सा लोगों को जिनका एक तरह से बैकग्राउंड नहीं रहा होगा मैथमेटिक्स का ना, उनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। जो BSc ही करके आए हुए हैं, ग्रेजुएशन या फिर मैथ उनका एज अ सब्जेक्ट रहा होगा कभी ना कभी, उन्हें समझ में आती है तो उनके लिए ईजी है। 15 क्वेश्चंस कंटेंट से आते हैं आपके, ठीक है, कंटेंट से आते हैं जो कि आपका NCERT रहता है। और पढ़ना कौन सा है NCERT, क्लास 3rd to 5th ही आपको NCERT प्रैक्टिस करनी है। और जो 15 क्वेश्चन है यहाँ भी आपका क्या होता है, पेडागोजी होती है, ठीक है। पेडागोजी आपको यहीं पे मिलेगी। पेडागोजी जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट पेडागोजी की प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगी, CDP शुरू हो चुका है, और बाकी EVS और बाकी चीज़ें हम जल्दी ही शुरू कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हो गया ना, इसकी टेंशन नहीं लेना है। बाकी जिनको भी डर लगता है उनसे मैं यही कहूँगी कि भाई मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक रहता है ना। इवन क्लास 8th तक आपने पढ़ा होगा, यहाँ तो हमें क्लास 3rd to 5th तक, क्लास 8 तक तो सबको पढ़ना ही पड़ता है ना। इवन क्लास 10 तक पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है, 8 तक क्यों जा रहे हो आप, क्लास 10 तक आपको पढ़ना ही पड़ता है। इतना आपने पढ़ा हुआ है कि एटलीस्ट क्लास 5th तक आप कवर अप कर पाओगे, ठीक है। चीज़ें भूल जाते हो आप, बट जब रिवाइज करने बैठोगे ना बुक लेकर के, NCERT से जरूर रिवाइज करें आप, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब लैंग्वेज की बात करते हैं तो ओवरऑल ये 60 मार्क्स का हो जाता है ये आपका, ठीक है। और ये 60 मार्क्स आपके फ्री के होते हैं, बस आप चीज़ों को समझ जाइए, नेचर को। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो दोनों लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में यही सेम चीज़ हो जाता है। 15 नंबर जो है आपका ये आ जाता है पैराग्राफ से, और 15 नंबर आपका एक तरह से पेडागोजी आ जाती है ना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जो 15 मार्क्स है वहाँ पे पैराग्राफ पूछा जाता है, एक आपका पोयम हो जाता है, कविता हो जाएगी, जो भी लैंग्वेज आपने चूज करी होगी, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, है ना, जो भी आपकी भाषा हो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, अपने हिसाब से अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। किसी के कहने पे जाकर के चूज नहीं करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा कि 15 नंबर आपके पैराग्राफ के आ जाते हैं, 15 मार्क्स जो है आप पेडागोजी से करते हो। तो इस तरह से पेडागोजी वगैरह लास्ट तक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। फिलहाल पुरानी क्लासेस से देखने के लिए अगर इच्छुक हैं आप तो बिल्कुल देख सकते हैं। सेम चीज सेकेंड लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, पैराग्राफ आता है और 15 मार्क्स का आपका आ जाता है पेडागोजी। तो इस तरह से
ये चीज़ें हो जाती हैं ना। 60 मार्क्स बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करा दूंगी लास्ट तक, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी और आपको लगेगा कि भाई चलो ऐसा भी है ना। और ऑफलाइन आपका पेपर हो रहा है तो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। ठीक है, किस तरह से ये चीज़ें आपको लास्ट तक समझ में आ जाएंगी। सो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ना। यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक कंटेंट आपको एकदम फ्री में दी जा रही है, और शेयर जरूर कर दिया करें ना आप अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ये रहा पेपर 1 को लेकर के क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटीज आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, खुद से शुरू करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं। सीडीपी में आपको करा ही रही हूँ। तो इस तरह से आई होप आप समझ पाए होंगे, थोड़ी सी क्लियरिटी माइंड में आई होगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेपर 2 को लेकर के कि किस तरह से आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी है ना। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे पर्टिकुलर हम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।